राजनगर का भव्य राजमहल। सुबह का समय था। महल के बाहर विशाल दरबार सज चुका था। सैनिक अपनी अपनी पंक्तियों में खड़े थे। दूर दूर से आए हुए युवक भी दरबार में अपनी जगह ले चुके थे। लेकिन सिंहासन अभी खाली था, क्योंकि महाराज विक्रम सिंह अभी अपने आंतरिक कक्ष में थे। तभी मंत्री बोला, महाराज, राज्य के सभी क्षेत्रों से युवक दरबार में उपस्थित हो चुके हैं। आपकी परीक्षा की घोषणा पूरा राज्य सुन चुका है। बहुत अच्छा, पर याद रहे मंत्री, मुझे केवल योद्धा नहीं चाहिए। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो राज्य को समझ सके, लोगों को समझ सके। जी महाराज। किंतु भीड़ अधिक है। हर कोई स्वयं को योग्य बता रहा है। योग्यता शब्दों से नहीं, परीक्षा से सिद्ध होती है। आज से 3 परीक्षाएं होंगी। जो इसमें सफल होगा वही इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। महाराज, दरबार पूर्ण रूप से उपस्थित है। राज्य के सभी चयनित युवक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। मंत्री, क्या वे समझते हैं कि ये सिर्फ परीक्षा नहीं है? ये राज्य के भविष्य का निर्णय है। जी महाराज, किंतु कुछ युवक बहुत आत्मविश्वासी हैं और कुछ अत्यंत शांत। विशेषकर 2 युवक, कर्ण और अर्जुन। आत्मविश्वास और शांतता दोनों ही गुण हैं, परंतु असली राजा वही होगा जो लोगों को समझेगा, ना कि केवल स्वयं को। महल के भीतर महाराज विचारों में डूबे हुए थे और बाहर दरबार में युवक अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे। माहौल गंभीर था और हवा में एक अजीब सा भार था। फिर मंत्री दरबार में आकर कहता है, सभी उपस्थित जन ध्यान दें। महाराज विक्रम सिंह अभी कुछ ही क्षणों में दरबार में पधारेंगे। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। हर किसी की नज़र सिंहासन की ओर टिक गई। जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरा दरबार एकदम स्थिर हो गया और फिर महाराज विक्रम सिंह धीमे धीमे सिंहासन की ओर बढ़ने लगे। उनकी चाल में शक्ति थी और आंखों में निर्णय। और फिर मंत्री बोला, महाराज, सभी चयनित युवक उपस्थित हैं। परीक्षा प्रारंभ करने की आज्ञा दें। हाँ मंत्री, लेकिन याद रहे, ये कोई सामान्य परीक्षा नहीं है। ये उस व्यक्ति की परीक्षा है जो राज्य को समझ सके और जनता को अपना परिवार मान सके। महाराज की आवाज में सिर्फ आदेश नहीं था, बल्कि भविष्य का भार था। दरबार में हवा और भारी हो गई। हर युवक तैयार था, लेकिन कोई नहीं जानता था पहला सवाल उनकी सोच बदल देगा या उनकी किस्मत। महाराज, प्रथम प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। हाँ, पहला प्रश्न सभी के लिए है। जी महाराज, कहिए। सुनो सभी युवक, आज की परीक्षा 3 चरणों में होगी और ये तीनों प्रश्न तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी सोच और चरित्र को परखेंगे। पहला प्रश्न, तुम्हें राज्य के बाहर एक ऐसा स्थान ढूंढना है जहां कोई शोर ना हो, लेकिन वहां सबसे ज्यादा आवाज हो। उसे पहचान कर बताना वहां कौन सी आवाज सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल सरल लगता था, लेकिन उसका अर्थ गहरा था। सभी युवक सोच में पड़ गए। फिर दूसरा प्रश्न, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ आंखों से नहीं, समझ से पूरी होगी। अब ये साफ हो चुका था, ये परीक्षा तलवार की नहीं, दिमाग और दिल की थी। दूसरा प्रश्न, तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी वो सबसे अमीर हो। उसे दरबार में लेकर आना होगा और बताना होगा वो अमीर क्यों है। और तीसरा प्रश्न, तुम्हें एक ऐसे गांव में जाना होगा जहां समस्या हो लेकिन कोई समाधान ना हो। वहां जाकर बिना आदेश दिए, बिना डर दिखाए परिस्थिति को बदलना होगा। याद रखो, राजा आदेश नहीं देता, राजा रास्ता दिखाता है। सभी युवक अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े, लेकिन भीड़ में 2 चेहरे अलग थे। दरबार समाप्त होते ही हर किसी के मन में सवाल थे और उन्हें हल करने की जल्दी भी। लेकिन महल के बाहर 2 रास्ते एक जगह आकर मिले और वहीं 2 नजरें पहली बार टकराईं, कर्ण और अर्जुन।
दोनों के रास्ते अलग थे और सोच भी। और फिर करण बोला, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? ये सवाल जितने आसान दिखते हैं उतने हैं नहीं। सवाल नहीं, उनका मतलब कठिन है। सीधा जवाब ढूंढोगे तो शायद गलत रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, मतलब तुम सोच के काम करते हो। मैं तो सीधा काम करने वाला हूं, ज्यादा सोचता नहीं। और मैं पहले समझता हूं फिर काम करता हूं। शायद इसी वजह से हम दोनों अलग हैं। अलग हैं पर दुश्मन नहीं लगते। क्या कहते हो? अकेले लड़ने से अच्छा है कुछ देर साथ चलकर समझे। साथ चलने में कोई हानि नहीं, पर निर्णय हर किसी को खुद लेना होगा। मैं साथ चल सकता हूं पर अपने रास्ते से। ठीक है, रास्ते अलग सही पर मंजिल एक है। तो आज से हम प्रतिद्वंदी भी हैं और साथी भी। साथी पर सच्चाई के साथ। जो सही होगा वही चुना जाएगा। दरबार समाप्त हो चुका था। युवक अपनी अपनी राह पर निकल चुके थे। महल के भीतर शांत गलियारों में कदमों की हल्की गूंज थी। महाराज विक्रम सिंह अपने आंतरिक कक्ष में लौट चुके थे और उनके साथ थे उनके विश्वस्त मंत्री। तभी मंत्री बोला, महाराज, आपके प्रश्न असाधारण है, परंतु क्या आपको विश्वास है कोई इन्हें समझ भी पाएगा? कोई इन्हें समझ भी पाएगा? मंत्री, मुझे उत्तर नहीं चाहिए, मुझे सोच चाहिए। जो व्यक्ति प्रश्न को समझ लेगा वही राज्य को भी समझ सकेगा। किंतु महाराज, कुछ युवक केवल दिखावे में आगे हैं। वे जल्दी उत्तर लाने की कोशिश करेंगे बिना गहराई समझे, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। जल्दी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। राजा को समय लेना आता है और सही समय पहचानना भी। महाराज के शब्दों में अनुभव की गहराई थी, जैसे वो पहले से जानते हों कौन सफल होगा और कौन नहीं। महाराज, आपकी नजर में कोई विशेष है? दो युवक जिनकी चाल अलग थी और नजर भी। एक में तेज है, दूसरे में गहराई। देखना यह है राज्य को क्या चाहिए, तेज या गहराई। आपका निर्णय ही अंतिम सत्य होगा महाराज। नहीं मंत्री, मेरा निर्णय नहीं, उनके कर्म तय करेंगे कौन इस सिंहासन के योग्य है। महल के भीतर ये बातचीत सिर्फ शब्द नहीं थी, ये एक ऐसी परीक्षा की नींव थी जो किसी की किस्मत बदलने वाली थी। और बाहर करण और अर्जुन अपने अपने रास्तों पर बढ़ चुके थे। पहली परीक्षा शुरू हो चुकी थी, जहां शोर ना हो लेकिन सबसे ज्यादा आवाज हो। इसी प्रश्न के साथ करण और अर्जुन अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े, लेकिन कुछ दूरी पर दोनों एक ही स्थान पर पहुंचे, नदी का किनारा। अजीब सवाल है। यहां तो शांति है, कोई शोर नहीं, तो फिर आवाज कहां है? शायद सवाल आवाज सुनने का नहीं है, उसे समझने का है। नदी बह रही थी, धीरे, शांत, लेकिन उसकी हर लहर में एक निरंतर ध्वनि छुपी थी जो सुनाई नहीं देती थी पर महसूस होती थी। मुझे तो साफ दिख रहा है यहां कुछ नहीं है। समय बर्बाद करने से अच्छा है आगे बढ़ते हैं। कभी कभी सब कुछ यही होता है, बस हम उसे देखने की जल्दी में होते हैं। रुको और सुनो। करण ने आगे बढ़ना चुना, तेजी के साथ, और अर्जुन वहीं रुक गया, आंखें बंद करके उस खामोशी को सुनने लगा। यहां शोर नहीं है, फिर भी
सब कुछ बोल रहा है। नदी की बहती धारा, हवा की हल्की चाल और मन की आवाज, यही सबसे बड़ी आवाज है। यही फर्क था। एक ने जवाब ढूंढा, दूसरे ने अर्थ समझा, और यही अंतर भविष्य तय करने वाला था। पहले प्रश्न के बाद अब बारी थी दूसरी परीक्षा की। ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी वो सबसे अमीर हो। इस बार करण और अर्जुन एक ही गांव की ओर बढ़े। हल्की उदासी, यथार्थ भरी आवाज। गांव की हालत कमजोर थी। टूटे हुए घर, धूल भरी राहें और लोगों के चेहरों पर संघर्ष की लकीरें। यहां तो हर कोई गरीब दिख रहा है। अमीर कौन होगा? शायद कोई छुपा हुआ धनवान हो, या कोई व्यापारी, या फिर शायद अमीर का मतलब धन से अलग हो। तभी दोनों की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो पेड़ के नीचे बैठा था। फटे कपड़े, लेकिन चेहरे पर संतोष। ये इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये कैसे अमीर हो सकता है? देखो उसके चेहरे को, वो परेशान नहीं है, न ही दुखी। शायद यही उसकी दौलत है। तुम लोग मुझे देख रहे हो, जैसे कुछ खोज रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? हम सबसे अमीर आदमी को ढूंढ रहे हैं, पर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। जिसे कुछ नहीं कहते हो, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। मेरे पास भूख नहीं है, लालच नहीं है, और जो है उसमें संतोष है। बताओ, इससे बड़ा धन क्या होगा? करण चुप हो गया। वो उत्तर खोज रहा था, पर अर्जुन उत्तर समझ चुका था। आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे हम खोज रहे थे, क्योंकि जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। यहीं पर दूसरी परीक्षा का उत्तर मिल गया, लेकिन फर्क फिर वही था। एक ने देखा, दूसरे ने समझा। अब अंतिम परीक्षा, सबसे कठिन, सबसे निर्णायक। एक गांव को बदलो, बिना आदेश, बिना डर। करण और अर्जुन दोनों एक ही गांव पहुंचे। गांव सूखा था, जमीन फटी हुई, कुएं खाली, और लोगों की आंखों में उम्मीद खत्म हो चुकी थी। सुनो सब लोग, अब से इस गांव में नियम बदलेंगे। जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। सबको मेरे हिसाब से चलना होगा। लोग डर गए। कुछ ने काम शुरू किया, लेकिन दिल से नहीं। डर से किया गया काम कभी बदलाव नहीं लाता। मैं यहां आदेश देने नहीं आया, मैं समझने आया हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी नहीं है, खेत सूख गए। हम मेहनत भी करें तो फायदा नहीं। अगर हम मिलकर पानी का रास्ता बनाएं, तो क्या तुम साथ दोगे? अर्जुन ने आदेश नहीं दिया, उसने साथ दिया। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, और कुछ ही समय में गांव बदलने लगा। कुछ दिनों बाद महाराज स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों को देखा। दो तरीके, दो परिणाम। करण, तुमने नियम बनाए पर लोगों के दिल नहीं जीते। अर्जुन, तुमने लोगों को समझा और वही उन्हें बदलने के लिए पर्याप्त था। आज से अर्जुन ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। निर्णय स्पष्ट था। राजा को शक्ति नहीं चाहिए थी, उसे समझ चाहिए थी। मैंने कोशिश की, पर शायद समझ नहीं पाया। राज चलाना अकेले का काम नहीं है। अगर तुम साथ हो तो हम और बेहतर कर सकते हैं। राजा वो नहीं होता जो आदेश देता है। राजा वो होता है जो लोगों के दिल में जगह बनाता है। क्योंकि डर से चलने वाला राज्य टिकता नहीं,
लेकिन विश्वास से चलने वाला राज्य हमेशा फलता फूलता है। दोस्तों, मैं दिव्या कुशवाहा इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अब हम फिर मिलेंगे ऐसी ही अगली कहानी में। तब तक के लिए राम राम।